हमने मेंडल की इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मेंडल कौन थे, किन साइंटिस्ट ने उनके काम को रीडिस्कवर किया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मेंडल ने कौन से प्लांट पे काम किया और वो प्लांट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने जिस प्लांट पे काम किया उस प्लांट का नाम है पी प्लांट। सो इन 1856 और 57 he started his historical experiment of heredity on pea plant। उन्होंने अपना हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट किस पे किया? पी प्लांट पे किया। अब क्वेश्चन किस पे आता है? किस प्लांट पे मेंडल ने काम किया? ऑन विच प्लांट मेंडल कंडक्टेड हिज वर्क, और विच प्लांट इज सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज वर्क, यानी कि कौन सा प्लांट मेंडल ने अपने कार्य के लिए सेलेक्ट किया। सो मेंडल हैज सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज वर्क। मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया? पी प्लांट सेलेक्ट किया अपने काम के लिए। What is the botanical name or the scientific name of the pea plant? Scientific name या botanical name क्या है pea plant का? So the scientific name or the botanical name of pea plant is Pisum sativum। ये भी क्वेश्चन आता है। So मेंडल ने जिस प्लांट पे काम किया that is pea plant। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे his experimental work continued on pea plant till 1865, यानी कि उनका जो काम था 56 में शुरू हुआ और 65 तक कंटिन्यूड रहा, यानी कि वो लगातार पी प्लांट पे काम करते चले गए। जिस चर्च में वो प्रिस्ट थे उस चर्च में उन्होंने उसके आसपास की जो बाउंड्री थी उस पूरी बाउंड्री में पी प्लांट लगाए थे। वो पी प्लांट पे काम करते थे और उनमें जो चेंजेस थे वो ऑब्जर्व किया करते थे। जब चेंजेस ऑब्जर्व किए गए तो कुछ बातें ध्यान में रखी गई, यानी कि पी प्लांट ही क्यों एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया। सो एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई मेंडल हैज सेलेक्टेड ओनली पी प्लांट फॉर हिज वर्क। मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों अपने काम के लिए सेलेक्ट किया? तो उसके रीजंस बहुत सारे हैं। इसको हम बोलते हैं एडवांटेजेस ऑफ द पाइसम सटाइवम। शॉर्ट लाइफ स्पेन। जो मेंडल ने पी प्लांट लिया था उसका जीवन काल छोटा है। जीवन काल छोटा होगा तो फायदा क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल एक साल में उगाई जा सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। तो ऐसा प्लांट लिया जाए जिसका लाइफ कम हो, यानी कि जिसकी लाइफ छोटी हो, छोटा लाइफ स्पेन वाला प्लांट। तो पी प्लांट था, इसलिए मेंडल हैज सेलेक्टेड दिस प्लांट। कुड बी ग्रोन थ्रू आउट ईयर। इस प्लांट को पूरे साल उगाया जा सकता था, यानी कि अगर पी प्लांट लगा के एक्सपेरिमेंट करा जाए तो क्या इसमें यह संभावना है कि ये केवल सर्दियों में उगे? ऐसा ना करके ऐसा प्लांट सेलेक्ट किया गया जो पूरे साल उगा के देखा जा सके। तो ये वो प्लांट था। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जब मेंडल ने देखा कि पी प्लांट जो है उसका फ्लावर बंद है, क्लोज्ड फ्लावर होता है पी प्लांट का, इसमें ज्यादातर होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ज्यादातर क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑटोगैमे। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोगैमे। ये हमने पढ़ लिया है पॉलिनेशन में। तो उसी की स्टिग्मा पे उसी के ही एंथर स्प्रेड हो जाएंगे, यानी कि उसी के ही एंथर के पोलन ग्रेन स्प्रेड हो जाएंगे। दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बट यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी थी, वो थी क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी कैसे डेवलप होती है, इस बात को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेंगे और उस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे इमैस्कुलेशन के बारे में। मान लीजिए
ये फ्लावर है, इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन। दिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज स्टेमन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, द कटिंग ऑफ द स्टेमन, यानी कि स्टेमन को कट किया जाता है, कटिंग ऑफ स्टेमन, और स्टेमन को काट के इस स्टेमन में से एंथर को लेके उसमें से पोलन ग्रेन्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब पोलन ग्रेन एक्सट्रैक्ट करने का रीज़न क्या है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, इनको किसी दूसरे प्लांट में, उसमें जो फ्लावर होगा उसकी स्टिग्मा पे मैन्युअली स्प्रेड किया जा सकता है। सो यहाँ पे ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन की संभावना भी है पी प्लांट में। और वो संभावना के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं emasculation. What is emasculation? The cutting or the removal of stamen. स्टेमन का काटना या उसको रिमूव करना। क्यों करना? क्योंकि उससे क्या एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट इज 7 पेयर ऑफ एलेलिक कैरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि उसमें 7 पेयर ऑफ एलेलिक कैरेक्टर मौजूद हैं, यानी कि जो भी कैरेक्टर मेंडल ने सेलेक्ट किए हैं वो पेयर्ड कैरेक्टर्स हैं, यानी कि वो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एलेलिक कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट, फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट में हमारे पास क्या है, एलेलिक कैरेक्टर है पेयर्ड। जैसे प्लांट हाइट में हमारे पास है टॉल एंड द सेकेंड कैरेक्टर इज द डॉर्फ। हमारे पास यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, तो ये कैरेक्टर क्या हो गया, एक एलेलिक कैरेक्टर। ऐसे मेंडल ने 7 पेयर ऑफ एलेलिक कैरेक्टर, यानी कि जितने भी कैरेक्टर थे वो पेयर थे। जैसे प्लांट हाइट में टॉल डॉर्फ, उसी तरीके से हम सीड की शेप या सीड के कलर के बारे में भी बात करेंगे, प्लांट में कैसे फ्लावर लगते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, मटर की फली कैसी होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ऐसा टोटल करके मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स लिए, 7 कैरेक्टर्स लिए, और सारे कैरेक्टर्स किस में थे, पेयर्स में थे। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स का मतलब है कि जब मेंडल ने प्योर पेरेंट को लेके नई जनरेशन बनानी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा नई जनरेशन बनती गई, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स बनती चली गई। तो हम क्या बोलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, और हम कहेंगे इसको नेक्स्ट जनरेशन बनती चली गई। यानी कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा नई जनरेशन बनी। यानी कि एक तो ऐसा प्लांट था जो पूरे साल उगाया जा सकता था, शॉर्ट लाइफ स्पैन था, तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी कि न्यू जनरेशन जो बन रही थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बन रही थी।